नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आपका स्वागत है। आज का हमारा सर्ग है पंचदशाधिक शततम अर्थात 115वां सर्ग युद्धकांड से। आज का सर्ग शायद रामायण का सबसे अधिक दुखी कर देने वाला सर्ग है। श्री राम सीता के चरित्र पर संदेह करके उन्हें ग्रहण करने से इनकार करते हैं, एक तरह से उन्हें अपने जीवन से निकाल रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ताम तो पार्श्वे स्थिताम प्रभां रामः संप्रेक्ष्य मैथिलीं हृदयान्तर्गतं भावं व्याहर्तुमुपचक्रमे। एषासि निर्जिता भद्रे शत्रुं जित्वा रणाजिरे पौरुषाद्यदनुष्ठेयं मयैतदुपपादितं। गतोऽस्म्यन्तममर्षस्य धर्षणा सम्प्रमार्जिता अवमानश्च शत्रुश्च युगपन्निहतौ मया। अद्य मे पौरुषं दृष्टमद्य मे सफलः श्रमः अद्य तीर्णप्रतिज्ञोऽहं प्रभवाम्यद्य चात्मनः। या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा दैवसम्पादितो दोषो मानुषेण मया जितः। सीता श्री रामचंद्र के सम्मुख आ चुकी हैं और मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। कहा उन्होंने, भद्रे, समरांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। संप्राप्तम अवमानम यस्तेजसा न प्रमार्जति कस्तस्य पौरुषेणार्थो महताप्यल्पचेतसः। लंघनं च समुद्रस्य लंकायाश्चापि मर्दनम् सफलं तस्य च श्लाघ्यमद्य कर्म हनुमतः। युद्धे विक्रमतश्चैव हितं मन्त्रयतस्तथा सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽद्य परिश्रमः। विभीषणस्य च तथा सफलोऽद्य परिश्रमः। विगुणं भ्रातरं त्यक्त्वा यो मां स्वयमुपस्थितः। इत्येवं वदतः श्रुत्वा सीतारामस्य तद्वचः मृगीवोत्फुल्लनयना बभूवाश्रु परिप्लुता। श्री राम आगे कहते हैं सीता से कि जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता है, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ हुआ। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस तरह कहते हुए श्री राम जी की बातें सुनकर
मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आए। पश्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदय प्रियां जनवाद भयाद्राज्ञो बभूव हृदयं द्विधा सीतामुत्पलपत्राक्षीं नीलकुञ्चितमूर्धजाम् अवदत् वै वरारोहां मध्ये वानररक्षसाम् यत्कर्तव्यं मनुष्येण धर्षणां प्रतिमाजता तत्कृतं रावणं हत्वा मयेदं मानकाङ्क्षिणा निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणे वदे विदितश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रणपरिश्रमः सुतीर्णः सुहृदां वीर्यान् त्वदर्थं मया कृतः। अब सीता तो अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थी, उनके प्राण वल्लभ उन्हें समीप से देख रहे थे, परंतु लोकापवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। वे बोले, अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। रक्षता तु मया वृत्तमपवादं च सर्वतः प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यंगम च परिमार्जता प्राप्तचारित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे दृढ़ा तद्गच्छ त्वानुजाने अद्य यथेष्टं जनकात्मजे एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया कः पुमांस्तु कुले जातः स्त्रियं परगृहोषितां तेजस्वी पुनरादद्यात् सुहृल्लोभेन चेतसा रावणाङ्कपरिक्लिष्टां दृष्टां दुष्टेन चक्षुषा कथं त्वां पुनरादद्यां कुलं व्यपदिशन्मः। तो श्री राम आगे कहते हैं कि ये युद्ध केवल तुम्हारे कारण नहीं हुआ, सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए भी मैंने यह सब किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा।
रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। यदर्थम निर्जिता में त्वं सोऽयम् आसादितो मया नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति तदद्य व्याहृतं भद्रे मयैतत्कृतबुद्धिना लक्ष्मणेवाथ भरते कुरु बुद्धिं यथा सुखम् शत्रुघ्नेवाथ सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना न हि त्वां रावणो दृष्ट्वा दिव्यरूपा मनोरमां मर्शयेत चिरं सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम्। ततः प्रियार्हश्रवणात् तत्प्रियं प्रियादुपश्रुत्य चिरस्य मानिनी मुमोच बाष्पं रुदती तदा भृशं गजेन्द्रहस्ताभिहतेव वल्लरी। श्री राम की बात सुन के सीता बहुत दुखी है, लेकिन श्री राम आगे कहते हैं कि अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। ये इतना दुखी कर देने वाला प्रसंग है। मुझे पढ़ते पढ़ते मेरी आंख में आंसू आ गए हैं, गला रुंध सा जा रहा है। विश्वास नहीं होता सीता ने ये सब वचन इतना सब सहने के बाद कैसे सुने होंगे, और श्री राम को इन्हें कहते हुए कितना कष्ट हुआ होगा। क्या उनका प्रयोजन सीता की भावना से या अपने हृदय के भावों से ऊपर था? आज भी इस प्रश्न का उत्तर खोजती हूँ मैं, खोजता है पूरा संसार। बड़े दुखी मन से यहाँ पे हम श्री वाल्मीकि निर्मित तार्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 115वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 15अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।